सीएनआई की बात जब भी चलती है तो लोग कहते हैं कि आप इस राजनीति में क्यों उलझ रहे हैं। और सही भी है, ऐसी एक मानसिकता बनी हुई है। अभी तो तीसरी पीढ़ी भी हो गई, इनको बहुत सी ऐसी हकीकत नहीं मालूम है सीएनआई के बारे, और जिनको मालूम था वो तो चल दिए, और हमारी पीढ़ी में भी बहुत समय नहीं बचा है। इसलिए मैं थोड़ा सा हमारी नैतिकता क्या थी और आज क्या है इसके ऊपर मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ आपके साथ। मेरे दादा जो थे, मेरे दादा, वो एक बहुत फायरी प्रीचर कहते थे, मतलब बिल्कुल आग की उनकी वाणी थी, और वो उस किस्म से प्रचार करते थे अपने साइकिल में जाके। और छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ उनका, ये था कि जो चर्च के पैसे होते थे, उनकी एक छोटी सी ऑफिस थी एक कोने में। ऑफिस क्या थी, एक छोटा सा कच्चे मकान में एक टेबल कुर्सी रखी हुई थी, और चर्च वर्च के जो कुछ भी दान आता था इधर उधर से घूम घूम के प्रचार करते थे। वो पैसों को टेबल के ऊपर ऐसे कहीं छूट गया रह जाता था, और फिर दूसरे दिन फिर प्रचार पर निकल गए। आप मेरी बात मानिए कि 7-7 दिन वो पैसे वहीं के वहीं पड़े रहते थे, कोई नहीं छूता था। जितनी भी बाई आती थी, राउत आता था, 50 लोग आते जाते थे। ये लेवल थी हमारी नैतिकता की। उसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी आई, तब हमने सीएनआई को अपने आंखों के सामने जन्म लेते हुए देखा है, और इसमें क्या क्या त्रुटियां थी। उस वक्त मेरे काका सेक्टर 6 के चर्च की स्थापना की, और ऐसा कई से, और हम मेरे फूफा लोग जो कि सीएनआई के बहुत सीनियर 6 फूफा थे मेरे, जो सब सीएनआई के सीनियर पास्टर्स थे, उन लोगों ने भी इसमें कुछ त्रुटियां निकाली थी कि ये जिस किस्म से संगठन बन रहा है इसमें कुछ परेशानियां जाएंगी, तो उस वक्त नकार दी गई थी, और इस हद तक नकारी थी कि उनको वहां से सीएनआई छोड़ना पड़ा था। और लोग उसमें जाना इसलिए नहीं चाहते कि हम इस गंदगी में नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप गंदगी में नहीं जाओगे तो गंदगी साफ करेगा कौन? ये मेरी बात को सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। आज की कुछ घटनाओं की यहाँ चर्चा करेंगे जो यहाँ पे हुई है, और इसका खास कारण ये है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम इस किस्म की प्रॉपर्टी, पैसा, लेन देन, चर्च, इसके संगठन अंदर की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ता, चाहे कोई भी चर्च हो, चाहे सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, कोई भी हो। हम लोग उसमें थोड़ा सा भी दखल नहीं देते हैं। पर अभी बीच में हमने बहुत कुछ ऐसा सुना था कि हमारी चर्च की ज़मीन पे गौठान बनाए जाएंगे, गौशाला बनाए जाएंगे, और यहां तक कि हुआ था कि विश्रामपुर में बाकायदा जिनसे हम लड़ रहे हैं, हम आरएसएस से लड़ते हैं, हम बजरंग दल से लड़ते हैं, विश्व हिंदू परिषद से लड़ते हैं, उनके सीनियर पदाधिकारी को ला करके हमारे उस बंगला में, जिसको हम सेक्रेड मानते हैं, जिसमें हमारे मिशनरी ने अपनी जान तक दी है, उस जगह पे जा करके उनका स्वागत किया गया, माला फूल पहनाई गई। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा उत्वेलित थे, और ये हमारा था कि नहीं, अब इसमें सहयोग देने की समय आ गया है। वैसे ही हमने देखा है कि यहाँ कर भी काफ़ी कुछ, बहुत शर्म के साथ आज मैं सालेम स्कूल में गया, और इतनी शर्म मैंने महसूस की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। वहाँ पे बाउंसर्स, पहलवान, उठाने पटकने वाले, भीड़ की भीड़ लगा रखी हुई है। ये हमारे चर्च का फाउंडेशन है। मैंने कहीं भी मसीही प्रेम तो देखा ही नहीं। एक तरफ आप प्रचार करते हो कि दुश्मन को अपने जैसे प्रेम कर, और यहाँ पे आप लोगों ने बाउंसर्स और ये सब लगा के रखे हुए जो एकदम बड़े बड़े जायंट से तत्पर है किसको उठाने, पटकने, मारने। ये हमारी मसीहत को आपने ला के आज खड़ा कर दिया है। ये सब चीज़ें थी जिसके लिए हम लोग आज खड़े हुए थे। हमको आज फिर से उस मसीह प्रेम को, हमारी उस ऊंचाई को फिर से यहाँ पे स्थापित करना है। फिर से हमको उस प्रेम का वृक्ष लगाना है जो अपने दुश्मन को भी अपने माफिक समझे। और मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, मैं जाकर के, इतना सीनियर आदमी हूं जो इनके बच्चे के बच्चे हो गए हैं, जो आज वहां कुर्सी में बैठे हुए हैं और इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, कागज को उठा के फेंक रहे थे और ये कर रहे थे। मैंने कहा ये आप हमारे सामने क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का काम है, निपटाना होगा तो। पर हम निपटने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारा, ये तो एक ही स्कूल है, पर जितनी भी संस्थाएं हैं, इनकी गरिमा फिर वैसे स्थापित हो। याद रखिएगा, इसको अपने पसीने और ईमानदारी से सींचा गया वृक्ष है ये। सीएनआई कोई छोटी चीज नहीं है, और एक जनरेशन नहीं, इसमें कई पीढ़ियों ने इसमें अपना योगदान डाल करके आज इसको यहां तक पहुंचाया है। इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ईमानदारी स्थापित करेंगे,
प्रेम स्थापित करेंगे। और आज जो कदम उठाया गया है ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, कोई कमेटी के विरुद्ध नहीं है, इस कमेटी उस कमेटी से हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रेम बरसे, ईमानदारी बरसे और सारे काम जितने हम करते हैं परमेश्वर के भय में करें। और जितने भी नए पदाधिकारी आज स्थापित किए गए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि परमेश्वर के भय में काम करना, परमेश्वर के प्रेम में काम करना और प्रेम को बांटना, जैसे यीशु मसीह ने सबको प्रेम बांटा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। आज नई नियुक्तियों के लिए हम लोग बधाई देते हैं, जिसमें मिसेस सपना जॉर्ज, इनको प्राचार्य बनाया गया है सालेम इंग्लिश स्कूल का। सालेम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो नई प्रिंसिपल रूपाली यादव जी हैं। मनीषा कुलदीप जी हैं जो सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य हैं। जो बोर्ड अभी जो गठन हुआ है, राइट रेवरेंट अजय जेम्स चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन रेवरेंट अतुल आर्थर हैं, सचिव शशि वाघे हैं, कोषाध्यक्ष वीके सिंह हैं और मेंबर हैं डॉर्थी अली और राजेश हैरी हंसादास। मैं बहुत इनको बधाई देता हूं दिल से और हर किस्म की आशीष से परमेश्वर इनको नवाजे, परमेश्वर के भय में काम करे। मैं ऐसी उम्मीद और कामना करता हूं और मैं सोचता हूं कि ईमानदारी का जीवन जीते हुए अपनी संस्था को बहुत चरम और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई और आपको सबको जय मसीह कहता हूं।